नमस्कार सुंदर आत्माओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार यहाँ आए हैं तो यह दिव्य मार्गदर्शन चैनल है। मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि यह संदेश किसके लिए है, लेकिन आज इसके पीछे की ऊर्जा बहुत ज़्यादा लगातार और ज़िद्दी महसूस हो रही है। यह उन रीडिंग्स में से एक है जो ऐसा लगता है मानो सही समय का इंतज़ार कर रही थी ताकि अब सामने आ सके। जैसे कि बहुत लंबे समय से सब कुछ इसी पल की ओर बढ़ रहा था। दिलचस्प बात यह है कि इस रीडिंग का शीर्षक सबसे पहले मेरे पास आया, जो अक्सर नहीं होता, लेकिन जब ऐसा होता है तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि संदेश बहुत ही स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण है। यहाँ जो मुख्य थीम सामने आई है वह यह है कि ब्रह्मांड खुद इस व्यक्ति को आपको भूलने नहीं दे रहा। उनके लिए यह लगभग ऐसा महसूस होता है जैसे आपने उन पर कोई जादू कर दिया हो, जबकि सच यह है कि वे आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति और उस असर पर प्रतिक्रिया दे रही हैं जो आपने उन पर डाला। यहाँ जो बात बहुत साफ होकर आ रही है वह है भूमिकाओं का पूरी तरह उलट जाना। आप दोनों के बीच का समीकरण अब पूरी तरह से बदल चुका है। यह वही व्यक्ति है जो शुरुआत में एक प्लेयर की तरह सामने आया था, भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं, प्रतिबद्धता में रुचि नहीं और हर चीज को हल्का फुल्का व सतही रखने में सहज। वे आकर्षक रहे होंगे, बातों में माहिर, आत्मविश्वासी और रिश्तों को कैजुअल रखने में निपुण, लेकिन आपने उन्हें शुरू से ही पहचान लिया था। आपने उनके मुखौटे, आकर्षण और बनावटीपन को देख लिया। आपको महसूस हो गया था कि यही उनकी पूरी सच्चाई नहीं है। इन सब के नीचे आपने कुछ और गहरा महसूस किया, एक सच्चा जुड़ाव, एक ऐसा संभावित आत्मिक संबंध जो तभी संभव था जब आप दोनों ईमानदारी से सामने आते। यह रीडिंग यह संकेत देती है कि आपने किसी प्रेमी से मुलाकात नहीं की थी, आपने एक प्लेयर से मुलाकात की और अपने पीछे एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ आई जो आपकी वजह से भावनात्मक रूप से जाग चुका है। आपकी ऊर्जा ने उनके भीतर कुछ बदल दिया और अब हालात पूरी तरह पलट चुके हैं, ऐसे तरीके से जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस संबंध के बारे में जो बात बार बार सामने आ रही है वो ये है कि यह आध्यात्मिक रूप से कितना शक्तिशाली है। यह बिल्कुल भी साधारण नहीं लगता। इसकी ऊर्जा किसी बेहद दुर्लभ संबंध की ओर इशारा करती है। संभव है कि यह ट्विन फ्लेम जैसा संबंध हो, कोई दैवीय साथी या कम से कम बहुत ऊंचे स्तर का आत्मिक संबंध। मेरा ध्यान इस ओर भी जा रहा है कि आप दोनों शारीरिक स्तर पर एक साथ कैसे दिखाई देते हैं। जब आप साथ होते हैं तो कुछ ऐसा होता है जो पूरी तरह से फिट बैठता है। आप में से कुछ लोगों के लिए रूप रंग में भी हल्की सी समानताएं हो सकती हैं, हालांकि यह हर किसी पर लागू नहीं होगा, लेकिन जब लोग आपको एक साथ देखते हैं तो उन्हें यह स्वाभाविक रूप से सही लगता है। शायद आपने दूसरों से भी यह सुना होगा कि आप दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं, आपकी केमिस्ट्री कितनी मजबूत है या आपका कनेक्शन कितना सहज और स्वाभाविक महसूस होता है। यह बंधन सिर्फ आप दोनों तक सीमित नहीं है, आसपास के लोग भी इसे महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ तीव्र शारीरिक आकर्षण भी था। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बेहद शक्तिशाली थी, लगभग विद्युत सी, मतलब करंट की तरह, इतनी प्रबल कि वह आसपास के माहौल को भर देती थी। दूसरे लोग भी इसे महसूस कर सकते थे, भले ही कुछ कहा न गया हो। लेकिन समस्या यह थी कि इस व्यक्ति ने उस अनुभव को गलत तरीके से समझ लिया। शुरुआत में उन्होंने उस खिंचाव, उस आकर्षण को केवल शारीरिक मान लिया, जबकि उनकी आत्मा उन्हें इससे कहीं गहराई में देखने की कोशिश कर रही थी, इस संबंध के आध्यात्मिक अर्थ को पहचानने के लिए मार्गदर्शन दे रही थी। लेकिन आरंभ में उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने सतह पर ही बने रहना चुना। आप उन्हें बहुत आकर्षक लगे, बिल्कुल उनके टाइप, पर वे तुरंत यह नहीं समझ पाए कि यह सिर्फ रूप या शारीरिक इच्छा से कहीं आगे की बात है। शुरुआत में उन्होंने इस संबंध को भी वैसे ही लिया जैसे किसी और रोमांटिक दिलचस्पी को लेते। ऐसा लगता है कि उन्होंने मान लिया था कि यह अस्थायी होगा, एक छोटा सा आकर्षण,
एक क्षणिक रिश्ता, लेकिन आप दोनों के बीच का अंतर साफ था। जहाँ वे शारीरिक पहलू पर केंद्रित थे, वहीं आप आत्मा पर केंद्रित थी। वे आपको सतह पर देखना चाहते थे और आप यह समझना चाहती थी कि वे भीतर से वास्तव में कौन है। ऐसा महसूस होता है कि वे चीज़ों को बहुत तेज़ी से शारीरिक स्तर पर आगे बढ़ाना चाहते थे, अपनी पुरानी आदतों और पैटर्न्स के कारण, जबकि आप इस संबंध की भावनात्मक गहराई और आध्यात्मिक उद्देश्य को समझने में कहीं अधिक रुचि रखती थी। यही अंतर धीरे धीरे तनाव का कारण बना। उनके भीतर एक तरह की शांत सी झुंझलाहट, क्योंकि आप उस तेज सतही तरीके से आगे नहीं बढ़ रही थी जिसकी उन्हें आदत थी। यहाँ जो बात मुझे और भी साफ महसूस हो रही है वो ये है कि इस संबंध ने शांत लेकिन गहरे तनाव और निराशा का एक दौर देखा, खासकर शारीरिक नज़दीकी को लेकर। ऐसा लगता है कि आपने बहुत स्पष्ट सीमाएं तय की थी, या कम से कम आपने जानबूझकर इस रिश्ते की गति को धीमा किया। आप महसूस कर पा रही थी कि यह व्यक्ति आपको एक हल्के, सतही और कैजुअल तरीके से अपनाने की कोशिश कर रहा है, जो आपकी सच्चाई से मेल नहीं खाता था। उनकी ऊर्जा में कुछ ऐसा था जो आपको अप्रामाणिक लगा, मानो वे फिर से उसी प्लेयर मानसिकता में लौट रहे हों, और आपकी अंतर्ज्ञान ने आपको वहां उनसे मिलने ही नहीं दिया। इसी वजह से जो चीज़ वे कैजुअल रखना चाहते थे वह पूरी तरह असफल हो गई। आपकी ऊर्जा आपको कभी भी एक अस्थायी अनुभव की तरह बरतने नहीं देती। जो भी व्यक्ति हल्के इरादों के साथ आपकी ओर आता है, वह उम्मीद से कहीं ज़्यादा गहराई में उतर जाता है। आप में कुछ ऐसा है जो लोगों को आत्मा स्तर के संबंध में खींच लेता है, चाहे वे इसके लिए तैयार हों या नहीं। और जो लोग इसे सतही रखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यह अक्सर उल्टा पड़ जाता है। इस व्यक्ति के साथ भी ठीक यही हुआ, लेकिन यह सब एक रात में नहीं हुआ। यह कोई अचानक आया हुआ एहसास नहीं था, यह एक धीमी प्रक्रिया थी, धीरे धीरे खुलता हुआ सत्य, जो आप में से कुछ लोगों के लिए महीनों बल्कि वर्षों तक फैला हो सकता है। जब उन्हें यह समझ आ गया कि वे आपको एक फ्लिंग की तरह नहीं देख सकते, तो उन्होंने बिल्कुल उल्टा रास्ता अपनाने की कोशिश की, आपको पूरी तरह भूल जाने की। मैं देख रही हूँ कि उनके आसपास दोस्त थे जो उन्हें आगे बढ़ने, छोड़ देने और ध्यान भटकाने की सलाह दे रहे थे। हो सकता है उन्होंने दूसरों से जुड़ने की कोशिश की हो, नए फ्लिंग्स अपनाए हो, या डेटिंग में खुद को डुबो दिया हो, बस आपको अपने दिमाग से निकालने के लिए। लेकिन जो संदेश बार बार सामने आ रहे हैं वह बहुत स्पष्ट है, आप उनके मन से जाने वाली नहीं हैं। यहाँ जो बात दिलचस्प रूप से सामने आ रही है वह है कि संभवतः आपने कभी भी उनसे प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट की मांग की ही नहीं थी। फिर भी गहराई के स्तर पर वे आपसे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बंधे हुए महसूस करते हैं। ऐसा लगता है मानो उनके भीतर कुछ पहले ही आपको चुन चुका था, भले ही उस समय उनके कर्मों में वह बात दिखाई न दी हो। अब यह संबंध उनके लिए अटल सा हो गया है, कुछ ऐसा जिससे ना तो वो भाग सकते हैं और ना ही इनकार कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस संबंध की वास्तविक गहराई को पहचानने में देर कर दी और सही समय पर इसका सम्मान नहीं किया। आप दोनों के बीच की ऊर्जा बदल गई, भूमिकाएं उलट गई। शुरुआत में वे इसे हल्का और कैजुअल रख रहे थे, जबकि आप इस संबंध में ईमानदारी, संवेदनशीलता और गहरे सम्मान के साथ आगे बढ़ी। आपने अपना समय और अपनी ऊर्जा उदारता से दी। आपने सच में इसमें निवेश किया, इस बंधन को समझने, संवारने और इसे आगे बढ़ाने का एक वास्तविक अवसर देने की कोशिश की। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि आप सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी। आपने खुद को रोका नहीं, आप खुले दिल से सामने आई, कुछ अर्थपूर्ण बनाने के लिए पूरी तरह तैयार। लेकिन यह व्यक्ति उस स्तर पर आपसे मिलने से बचता रहा, और समय के साथ यही टाल मटोल, यही इस संबंध के प्रति अनादर आपके भीतर एक निशान छोड़ गया। यह तकलीफ दे था, इससे आपको कम आका हुआ महसूस हुआ। यहाँ जो बात सबसे शक्तिशाली है वो ये है कि उस पीड़ा ने आपको कैसे रूपांतरित किया। उनके पीछे और ज़्यादा भागने या अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करने के बजाय आपके भीतर कुछ भर गया।
कुछ ठीक हो गया। आप उस मुकाम पर पहुंची जहां अनादर अब पीछा करने की वजह नहीं बनता, वह दूरी पैदा करता है। जब कोई आपकी दैवीय ऊर्जा का सम्मान नहीं करता तो आप स्वाभाविक रूप से उससे अलग हो जाती हैं। वह भावनात्मक तटस्थता, वह उदासीनता ठंडापन नहीं है, वह विकास है। वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आप अपने उपचार यात्रा में कितनी आगे आ चुकी हैं और अब ऊर्जा पूरी तरह पलट चुकी है। अब वही व्यक्ति आपके विचारों में डूबा हुआ है। यह मुझे आसक्ति यानी कि ऑब्सेशन की ऊर्जा बहुत प्रबल रूप से महसूस हो रही है, केवल भावनात्मक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी। मुझे टैरो ज्योतिष जैसे संकेत मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे आपके बारे में उत्तर खोज रहे हैं, यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जब यह संबंध उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है तो इसका क्या अर्थ है। वे हर उस जगह स्पष्टता तलाश रहे हैं जहां से उन्हें मिल सके, क्योंकि जिस चीज को उन्होंने कभी हल्के में लिया था वह अब ऐसी बन चुकी है जिसके बारे में वे सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे। ऐसा महसूस होता है कि इस यात्रा के दौरान यह व्यक्ति सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसे विचारों से रूबरू हुआ होगा और अब वे इन अवधारणाओं को आपसे जोड़कर देखने लगे हैं। उनके मन में आप अब सिर्फ अतीत का कोई व्यक्ति नहीं रही, आप एक जिंदगी में एक बार मिलने वाले संबंध का प्रतीक बन चुकी हैं। यहाँ यह भावना बहुत प्रबल है कि आपको अपना दैवीय प्रतिरूप मानते हैं, कोई ऐसा जिससे उनका मिलना शायद पहले से तय था। मुझे समय को पीछे मोड़ने की इच्छा भी साफ महसूस हो रही है। वे चाहते हैं कि काश वे अपने पहले के निर्णयों को बदल पाते, इस बंधन को जिस तरह से उन्होंने संभाला उसे फिर से लिख पाते और अब पूरी तरह अलग जागरूकता और समझ के साथ आपके पास लौट पाते, मानो वे इस नई शुरुआत की कामना कर रहे हों। ऐसी शुरुआत जहां वे इस बार सही तरीके से सामने आए। लेकिन आपकी ओर से ऊर्जा बिल्कुल अलग महसूस होती है। आप में से बहुत से लोग उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं जिसे मैं दैवीय विरक्ति यानी कि डिवाइन डिटैचमेंट कहूँगी। यह भावनात्मक सुन्नता नहीं है बल्कि गहरे उपचार से उपजी एक शांत तटस्थता है। यह उदासीनता इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने परवाह करना छोड़ दिया, बल्कि इसलिए आई क्योंकि आपने खुद का, अपनी आत्मा का और अपने मूल्य का सम्मान करना सीख लिया। जब कोई आपकी ऊर्जा को पवित्र मानकर व्यवहार नहीं करता तो आपकी आत्मा स्वाभाविक रूप से पीछे हट जाती है। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए मेष यानी कि एरिस ऊर्जा भी महसूस हो रही है। आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और बिना किसी अपराध बोध के स्वयं को चुनने का साहस। यह किसी के लिए एक स्मरण है कि आपकी यह दूरी प्रेम की कमी नहीं है बल्कि इस बात का प्रतिबिंब है कि आप अपने उच्चतर स्वयं के साथ कितने अधिक सामंजस्य में आ चुके हैं। अब इस बिंदु पर मैं कार्ड्स को फिर से शफल करने जा रही हूँ और यह देखने जा रही हूँ कि यह व्यक्ति इस समय वास्तव में क्या सोच रहा है और क्या महसूस कर रहा है। साथ ही यह स्थिति आगे किस दिशा में जा सकती है। जो ऊर्जा सामने आ रही है वो ये बताती है कि यहाँ सिर्फ एक ही परिणाम नहीं है, कई संभावित रास्ते मौजूद हैं और कौन सा रास्ता खुलेगा यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि अब आप आगे क्या चुनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यह देखने से कि इस समय इस व्यक्ति के मन और हृदय में क्या चल रहा है। जो बात सबसे पहले और बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रही है वह है उनका एकाग्र गहरा ध्यान। उनके विचार बार बार घूमकर आप तक ही लौट आते हैं, मानो बाकी सब कुछ पृष्ठभूमि में चला गया हो और आप उनके ध्यान का केंद्र बन चुकी हूँ। 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा के साथ मुझे दीर्घकालिक सुख की एक स्पष्ट तस्वीर दिखाई दे रही है, यहाँ तक कि आजीवन साथ, शादी, भावनात्मक संतुष्टि और साझा भविष्य जैसे विचार भी उभर कर आ रहे हैं। और यह इसलिए और भी चौंकाने वाला है क्योंकि यह वही व्यक्ति है जो कभी शादी के विचार से ही बचता था। उनके भीतर हमेशा आज़ाद आत्मा वाली मानसिकता थी, ऐसा इंसान जिसके बारे में लोग मानते थे वह कभी कमिट नहीं करेगा, कभी शादी नहीं करेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन आपसे मिलने के बाद कुछ बदल गया। आपने उनका नज़रिया पूरी तरह से बदल दिया। जहां वे पहले चीज़ों को हल्का और सतही रखना चाहते थे अब वे कुछ गहराई से अर्थपूर्ण की कल्पना कर रहे हैं।
टू ऑफ कप्स और द वर्ल्ड का साथ में आना आपसी पहचान का संकेत देता है, जैसे उनके भीतर यह भाव उठ रहा हो, यही मेरा व्यक्ति है। वे आपको ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हैं जिसके साथ वे सच में कुछ बना सकते हैं, सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक पूरा जीवन। आप में से कुछ लोगों के लिए यह साझा लक्ष्यों, रचनात्मक प्रोजेक्ट्स या परिवार की कल्पना तक भी जा सकता है। यह ऊर्जा बहुत भाग्य निर्धारित, फेटेड महसूस होती है, मानो ब्रह्मांड ने जानबूझकर आप दोनों को मिलाया हो। मुझे यह वाक्य सुनाई दे रहा है, मैंने पहले कभी तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। जब वे आपके साथ होने के बारे में सोचते हैं तो उनके भीतर एक विस्तार का एहसास आता है। आपकी मौजूदगी में वे खुद को असीम महसूस करते हैं, जैसे कुछ भी संभव हो, जैसे उनकी क्षमताओं पर कोई सीमा ही ना हो। आप उनके भीतर सिर्फ प्रेम नहीं जगाती, आप उन्हें खुद के एक बड़े बेहतर रूप में विश्वास करना सिखाती हैं। जब वे आपके साथ होने की कल्पना करते हैं तो उनके भीतर पूर्णता और स्थिरता का गहरा एहसास उभरता है। आप उन्हें ऐसे जमीन से जोड़ देती हैं जिसकी तलाश उन्हें खुद भी पता नहीं थी। मुझे बार बार उनके मन से यह विचार मिलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्यार इतना सुरक्षित, इतना पूर्ण महसूस हो सकता है। आपकी मौजूदगी में उन्हें सब कुछ ज्यादा वास्तविक, ज्यादा ठहरा हुआ और सुलझा हुआ लगता है। लेकिन इन भावनाओं के साथ साथ एक गहरी पछतावे की परत भी जुड़ी हुई है। वे पूरी तरह जानते हैं कि शुरुआत में उन्होंने इस संबंध को सही तरीके से नहीं संभाला और यही समझ अब उनके मन पर भारी पड़ रही है। वे यह सोचकर असमंजस में हैं कि क्या आप आगे बढ़ने के लिए कभी तैयार भी होंगी, खासकर यह जानते हुए कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ था। भीतर ही भीतर वे जानते हैं कि उन्होंने इस बंधन का वैसे सम्मान नहीं किया जैसा शुरुआत से किया जाना चाहिए था। उनकी मानसिक अवस्था में आगे झांकने पर मुझे खुद से निराशा की गहरी भावना दिखती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स उल्टा आने से यह संकेत मिलता है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने सबसे अहम मौके पर चूक कर दी, मानो जहां जीत हो सकती थी वहीं हार मान ली हो। द फूल उल्टा यह दर्शाता है कि उन्होंने आपके साथ लापरवाही भरा व्यवहार किया। अब वे साफ तौर पर समझ चुके हैं कि उन्होंने आपकी ऊर्जा को बहुत हल्के में लिया, उस संवेदनशीलता के बिना जिसकी उसे ज़रूरत थी। वे दिल से चाहते हैं कि काश समय को पीछे ले जाकर सब कुछ अलग ढंग से कर पाते। हालांकि उनकी भावनाएं अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं, फिर भी उन्हें डर है कि जो नुकसान हो चुका है वही इस रिश्ते की दिशा तय कर चुका है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि अब उनका डेटिंग में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। दूसरे लोगों से जुड़ना उन्हें आकर्षित नहीं करता। मैं देख रही हूँ कि उनके दोस्त उन्हें बाहर जाने, नए लोगों से मिलने, डेट पर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे चीज़ें जो कभी आपको मिलने से पहले उन्हें पसंद थी, लेकिन अब आपके सामने सब कुछ फीका और नीरस लगता है। कोई और उनका ध्यान उस तरह खींच ही नहीं पाता जैसे आप खींचती हैं। लेकिन आपकी ओर से ऊर्जा बिल्कुल खुली हुई और संभावनाओं से भरी हुई महसूस होती है। 2 ऑफ वॉन्ड्स सीधा आने से यह साफ है कि आपके सामने कई रास्ते खुले हैं। आप में से बहुत से लोग पीछे मुड़ रहे हैं, कड़वाहट से नहीं बल्कि विकास की वजह से। आप शायद किसी बिल्कुल अलग भविष्य की ओर देख रही हैं। कुछ लोगों ने तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात भी कर ली होगी या कम से कम ऐसे संबंधों के लिए खुद को खोल लिया होगा जो शुरू से ही सम्मानपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण महसूस होते हैं। मुझे बार बार यह वाक्य सुनाई दे रहा है, कोई जो मेरी कीमत पहली नज़र में ही समझे। और अगर आप ऐसा ही महसूस कर रही हैं तो वह चुनाव पूरी तरह से सही और मान्य है। इस समय आप एक चौराहे पर खड़ी हैं और आप जिस दिशा में भी जाएंगी वह इस बात से निर्देशित होगी कि आपने खुद का सम्मान करना कितना सीख लिया है। मैं हमेशा आपको यही प्रोत्साहित करती हूँ कि आप अपनी आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करें और वही चुनें जो आपकी आत्मा के साथ सबसे अधिक सामंजस्य में हो। आप में से कई लोगों के लिए इस समय वह सामंजस्य शायद इस व्यक्ति और इस संबंध से ध्यान हटाने में दिखाई दे, गुस्से या नाराजगी से नहीं बल्कि खुद का सम्मान करने के कारण। ऐसा महसूस होता है कि आप आगे बढ़ रही हैं किसी नए व्यक्ति की ओर, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ऊर्जा बिल्कुल अलग है। यहाँ मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसी खूबियाँ दिखाई दे रही हैं।
कोई जो आत्मविश्वासी हो, सीधा सपाट हो, भावनात्मक रूप से स्पष्ट हो और शुरुआत से ही यह साफ बता दे कि वह क्या महसूस करता है और आपके साथ क्या चाहता है। साथ ही इस रिफॉर्म्ड प्लेयर की ऊर्जा भी अभी पूरी तरह मौजूद है। यह वही व्यक्ति है जो अब सच में आपको कुछ दीर्घकालिक और अर्थपूर्ण देना चाहता है। जो बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रही है वो ये है कि जब तक उन्हें आपसे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, वे इस संबंध को पूरी तरह छोड़ नहीं पाएंगे। अगर उन्होंने अभी तक नहीं किया है तो संभावना है कि वे आपके सामने एक सीधा और स्पष्ट प्रस्ताव लेकर आएं, कुछ ऐसा जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा, कुछ बहुत गंभीर। ऐसा लगता है कि वे तभी सच में पीछे हटेंगे जब आप बिल्कुल साफ और दृढ़ शब्दों में कह देंगी, नहीं, मुझे कोई रुचि नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगी। और तब भी भले ही वे बाहरी रूप से आपके निर्णय का सम्मान करें, भीतर ही भीतर यह उनके लिए जीवन भर का पछतावा बन जाएगा। अब वे समझ चुके हैं कि आप कोई ऐसी नहीं है जो जिंदगी में दोबारा मिल जाए। उनके मन में आप जीवन में एक बार मिलने वाली आत्मा है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि अगर दोबारा जुड़ने की ज़रा सी भी संभावना बची हो तो वे इंतज़ार करेंगे, सालों तक, शायद पूरी ज़िंदगी। जो शब्द बार बार सामने आ रहा है वह है बेचैनी, लेकिन किसी अस्वस्थ या निर्भर करने वाले अर्थ में नहीं, यह उससे कहीं अधिक आध्यात्मिक है। उनकी आत्मा एक सच्चे अवसर के लिए व्याकुल है, बस एक बार, ताकि वे आपको दिखा सके कि वे अब कौन बन चुके हैं, यह साबित करने के लिए कि वे आपको सही तरीके से प्रेम कर सकते हैं, उस प्लेयर की तरह नहीं जिससे आप कभी मिली थी, बल्कि उस समर्पित साथी की तरह जो वे अब बनना चाहते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स उल्टा आने से यहाँ सच्चाई और पर्दाफाश की ऊर्जा है। मुखौटे गिर चुके हैं, खेल खत्म हो चुके हैं। वे अब न तो अपनी भावनाओं से छिप रहे हैं, न ही खुद से। जो बात पूरी तरह साफ है वह यह है कि आपने उनके भीतर कुछ ऐसा जगा दिया है जो आज तक किसी और ने नहीं जगाया। कोई भी पुराना संबंध, कोई पिछला रिश्ता, कोई और रोमांटिक जुड़ाव उन्हें वैसा महसूस नहीं करा पाया जैसा आप कराती हैं, और वे यह जानते हैं। जब मैं कार्ड्स को फिर से शफल कर रही हूँ तो सबसे पहले जो बात साफ होकर सामने आती है वह है आपकी ऊर्जा की एक अनोखी विशेषता। आपकी ऊर्जा इस व्यक्ति को बहुत कोमलता से थामे हुए है, किसी बंधन या कैद की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे तरीके से कि वे सुरक्षित, स्थिर और गहराई से प्रेरित महसूस करते हैं और फिर भी पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं। वास्तव में मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि वे आपके साथ खुद को उतना आज़ाद महसूस करते हैं जितना उन्होंने कभी अकेले रहते हुए भी नहीं किया। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वही व्यक्ति है जिसने लंबे समय तक प्रतिबद्ध प्रेम से दूरी बनाए रखी, इस डर से कि कहीं उसकी स्वतंत्रता न छिन जाए। उनके लिए कमिटमेंट कभी एक तरह का बंधन था, लेकिन आपके साथ आकर वह धारणा टूट गई। आप पहले इंसान हैं जिनकी मौजूदगी में वे खुद को ज़्यादा सच्चा, ज़्यादा असली और किसी उच्च उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ महसूस करने लगे हैं। द डेविल उल्टा, 9 ऑफ कप्स उल्टा और हाई प्रिस्टेस, ये तीनों मिलकर एक बहुत शक्तिशाली कहानी कहते हैं। ऐसा लगता है कि आपने उन्हें उस चक्र से बाहर निकाला जिसमें वे लंबे समय से फंसे हुए थे, कोई भारी, सीमित करने वाला या अचेतन पैटर्न। कुछ लोगों के लिए यह सतही रिश्तों या भावनात्मक दूरी का सिलसिला था, कुछ के लिए यह कोई लत, आत्म नुकसान पहुंचाने वाली आदत या बार बार दोहराया जाने वाला नकारात्मक चक्र हो सकता है, और कई लोगों के लिए यह बस आध्यात्मिक नींद थी, जीवन को गहराई से कटे हुए, बिना सच्चाई को छुए बिना। आपकी उपस्थिति ने उस चक्र को तोड़ दिया, आपने उन्हें जगा दिया। यहाँ बहुत स्पष्ट है कि आप एक उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट की तरह थी, लगभग एक आध्यात्मिक मुक्तिदाता की तरह। आपने बदलाव को मजबूर नहीं किया, लेकिन आपकी ऊर्जा ने उनके लिए पहला जैसा बने रहना असंभव कर दिया। कई मायनों में आपने उस भ्रम को तोड़ दिया
जिसमें वे जी रहे थे। आपने उन्हें दिखाया कि जीवन, प्रेम और संबंध उससे कहीं ज़्यादा गहरे, अर्थपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण हो सकते हैं जितना उन्होंने कभी जाना था। अब 9 ऑफ कप्स उल्टा के साथ उन्हें एक पीड़ादायक सच्चाई का एहसास हो रहा है कि संभव है कि उन्होंने उस चीज़ को नुकसान पहुंचा दिया हो या खो दिया हो जो उन्हें ज़िंदगी में एक बार पूरी होने वाली इच्छा जैसी लगती है। वे आपको किसी पवित्र अस्तित्व की तरह देखते हैं, दुर्लभ, सहज बुद्धि से भरी हुई, गहराई से जुड़ी हुई, बिल्कुल हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा का रूप। आप उनके जीवन में आई, उन्हें आध्यात्मिक रूप से जगाया और अब वे उसी उच्च चेतना में खड़े होकर पीछे मुड़कर देख रहे हैं, इस पछतावे के साथ कि जब वे अभी भी निचले स्तर की चेतना से काम कर रहे थे तब उन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। जजमेंट यह दिखाता है कि वे गहरे स्तर पर आत्ममंथन कर रहे हैं। वे अपने अतीत के कर्मों की समीक्षा कर रहे हैं, पलों को दोहरा रहे हैं और खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यह आत्म आलोचना भी है, लेकिन उसके साथ विकास भी है। और एस ऑफ स्वॉर्ड सीधा आने से यह स्पष्ट है कि अब उन्हें पूरी तरह स्पष्टता मिल चुकी है। कोई भ्रम नहीं है, कोई इनकार नहीं है। वे पूरी तरह समझ चुके हैं कि आप उनके लिए क्या थी और जब मौका था तब उन्होंने किस चीज़ का सम्मान नहीं किया। अब वे जाग चुके हैं, लेकिन यह जागरण उसके बाद आया जब आप सब कुछ बदल चुकी थी। हाल ही में इस व्यक्ति ने आपके साथ अपने संबंध को लेकर एक बहुत बड़ा आंतरिक परिवर्तन अनुभव किया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड सीधा आने से यह संकेत मिलता है कि उनके भीतर एक निर्णायक अंत हो चुका है। वह पुराना रूप जिससे वे अब तक काम कर रहे थे पूरी तरह समाप्त हो गया है। पुरानी आदतें, पुराने पैटर्न, प्रेम करने और जीने के पुराने तरीके अब पीछे छूट चुके हैं। और यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस परिवर्तन की वजह आप बनी। आपकी मौजूदगी ने उनके लिए एक पूरे युग के अंत को चिन्हित कर दिया। हालांकि इस अंत के साथ एक ठहराव भी आया है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एक चौराहे की ओर इशारा करता है। अब आप दोनों के बीच एक निर्णय खड़ा है। सवाल अब यह नहीं है कि वे क्या चाहते हैं, असल सवाल ये है कि आप अब क्या चुनती हैं। क्या आप फिर से दरवाज़ा खोलेंगी और इस व्यक्ति को यह अवसर देंगी कि वे आपको दिखा सकें कि वे अब कौन बन चुके हैं, या फिर आप अपना ध्यान आगे की ओर मोड़ेंगी, किसी नए रास्ते की ओर, चाहे वह प्रेम का कोई नया रूप हो, कोई नया व्यक्ति हो, या फिर स्वतंत्रता का वह दौर जो आपकी आत्मा के साथ ज़्यादा सामंजस्य में महसूस होता हो। यहाँ कोई भी चुनाव गलत नहीं है। हर रास्ते के साथ अपनी सीख और अपने आशीर्वाद जुड़े हुए हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि आप इस निर्णय में अपनी अंतर्ज्ञान को पूरी तरह मार्गदर्शन करने दें। जो भी आपको शांत, विस्तृत और सच्चा महसूस कराए उसी पर भरोसा करें। यही इस क्षण में सबसे मजबूत संदेश है। फिलहाल मैं इस रीडिंग को धीरे से यहीं समाप्त कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। ऊर्जा यह संकेत देती है कि आने वाले समय में और भी स्पष्टता और घटनाएं सामने आएंगी। अगर आप इस ऊर्जा से जुड़ाव महसूस करती हैं और भविष्य में आने वाले संदेशों के साथ जुड़े रहना चाहती हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकती हैं और इस सचेत, सहज बुद्धि आधारित समुदाय का हिस्सा बन सकती हैं जिसे हम यहाँ बना रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको स्पष्टता, शांति और सामंजस्य की शुभकामनाएं देती हूँ और अगली रीडिंग में आपसे फिर मिलने की प्रतीक्षा करूँगी। आज के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।